जर्जर तारों ने बढ़ाया जनता का संकट। लो वोल्टेज और कटौती से बेहाल शहर। बिजली संकट पर सड़क पर उतरी महिलाएं। बिजली विभाग की लापरवाही पर जनता का गुस्सा। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। सीतापुर में बिजली व्यवस्था सवालों के घेरे में है। जर्जर बिजली तार, बार बार होने वाली कटौती और लो वोल्टेज ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि बिजली संकट अब केवल असुविधा नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा असर डाल रहा है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और भीषण गर्मी में लोगों का घरों में रहना तक मुश्किल हो गया है। परेशान महिलाओं ने सड़क पर उतरकर बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि जब तक स्थायी समाधान नहीं होगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। आखिर क्यों नहीं बदल रहे वर्षों पुराने जर्जर तार और कब तक जनता को सिर्फ आश्वासन मिलता रहेगा? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सीतापुर शहर के घंटाघर और आलमनगर इलाके में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई दिखाई दे रही है। यहाँ वर्षों पुराने जर्जर तारों के सहारे बिजली आपूर्ति की जा रही है। नतीजा ये है कि आए दिन फॉल्ट होते हैं, घंटों बिजली गुल रहती है और लो वोल्टेज की समस्या लगातार बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग से शिकायत की, लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिला। हालात अब इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों का सब्र जवाब देने लगा है। हम लोग कल भी पूरे परेशान रहे, कल पानी नहीं मिला, आज भी वही ट्रिपिंग की समस्या है। वोल्टेज बिल्कुल 80-90 आता है। पब्लिक सड़कों के ऊपर। देखिए साहब, हम आपकी बहुत सुन रहे हैं, लेकिन आप हमारी कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। हम लोग कल से परेशान हैं, उसकी समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग सड़कों पर बैठे रहेंगे। रोड जाम है। ये मर्जी कैसे है? ये पब्लिक की मर्जी है। हेलो, मतलब आपसे कोई मतलब नहीं। पब्लिक की कोई समस्या का समाधान नहीं आप पास है। सर, हम मेरी बात तो सुन लीजिए सर। मतलब आपके पास फोन किया जाता, आप फोन नहीं उठाते हो। मेरी बात सुन लीजिए सर। जब मेरी बात ही नहीं सुनना तो आपकी बात खत्म हो गई। आप सुनोगे नहीं पब्लिक की बात, तो कैसे कहूँ? कोई मेरे पास कोई इसके अलावा भी कोई साधन है? फोन ही तो साधन। मेरा फोन आप उठाओगे नहीं। लाइट ही नहीं आती। अभी 4 बज जाते, 5 बज जाती, कुछ टाइम होता है। लाइट आने का क्या? लाइट आती है तो वोल्टेज इतना कम रहता है कि जी, और डीएम की भी लाइट काटी जा, जब सबकी लाइट काटी जा रही है तो पढ़ाई कर पा रहे हैं हम लोग। इतना दिन 3 दिन से 3-4 दिन से यही लगभग 1 हफ्ता हो रहा है। 2 दिन से तो आधी हो गई। बिल्कुल लाइट वोल्टेज इतना लो आ जाता है, कभी वोल्टेज इतनी तेज आ जाता है। बिजली संकट का असर अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखाई दे रहा है। बिजली न रहने से पानी की सप्लाई बाधित हो रही है, जिससे पेयजल संकट गहरा गया है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं भीषण गर्मी में बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं। इसी समस्या से नाराज बड़ी संख्या में महिलाएं घंटाघर स्थित ट्रांसफार्मर तक पहुंची और बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि अधिकारी फोन तक नहीं उठाते और हर बार मरम्मत का हवाला देकर मामले को टाल दिया जाता है। उनका साफ कहना है कि जब तक जर्जर तार नहीं बदले जाएंगे और बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही है। ना कल पूरे दिन लाइट आई थी, ना आज आ रही है। पूरे दिन लाइट आती है तो आधे घंटे बाद कट जाती है। ना हम लोग ढंग से पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना काम कंप्लीट कर पा रहे हैं, ना ढंग से सो पा रहे हैं। पूरा शेड्यूल खराब कर दिया है हम लोगों का। 4-5 दिन से चल रही है लगातार, और कल तो तार भी चेंज किए जा रहे थे, तो उसके बाद भी इसका कोई। आज 1 हफ्ते से इतनी दयनीय दशा है कि आदमी प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ मंदिर तक रात में अंधकार में हो जाते हैं लोग। मंदिर पूजा करना शाम को 7 बजे से बंद कर देते हैं। आके छोटे छोटे बच्चे 3 बजे से पूरी सड़क पर रात में टहलते रहते हैं। यहाँ लाइट जर्जर इतनी है कि बच्चे निकलते डर लगा करता है कि इस समय तार टूट के नीचे गिर जाते हैं। इस पर प्रशासन हमारा कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कभी किसी समय कोई भी हादसा हो सकता है, इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है कि तत्काल नए तार बदले जाएं और जितनी जल्दी हो सके। वहीं बिजली विभाग का दावा है कि क्षेत्र में मरम्मत का कार्य लगातार कराया जा रहा है और जहां भी फॉल्ट की सूचना मिलती है उसे ठीक किया जाता है। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभाग केवल अस्थायी मरम्मत कर खानापूर्ति करता है। वर्षों पुराने तार अब भी अपनी जगह लगे हुए हैं, जिनकी वजह से बार बार फॉल्ट और बिजली कटौती की समस्या बनी रहती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है
कि आखिर स्थायी समाधान कब होगा? क्या विभाग सिर्फ आश्वासन देता रहेगा या फिर जर्जर तार बदलकर लोगों को इस संकट से वास्तव में राहत भी मिलेगी? सीतापुर में बिजली संकट अब लोगों के धैर्य की परीक्षा बन चुका है। जर्जर तार, लो वोल्टेज और लगातार कटौती से जनता परेशान है, जबकि विभाग मरम्मत के दावे कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रदर्शन के बाद बिजली विभाग सिर्फ आश्वासन देता है या फिर जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई कर लोगों को राहत दिलाने के लिए पुराने तार बदलने और व्यवस्था सुधारने का काम शुरू करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।